हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो कैसे आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स, ये इशक जादे मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो है जिसे IMDb पर 6.5 की रेटिंग मिली है और 63% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर स्टोरी की बात करें तो इस मूवी में हमें परमा चौहान और जोया कुरैशी दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोनों के परिवार से MLA चुनाव के लिए उठते हैं, पर दोनों परिवार की राजनीति के चलते परमा जोया को खुद अपना जान लेना पड़ता है। सो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी के शुरू में हम सूर्य चौहान के पोते परमा को देखते हैं जो डीजल लेने जाता है, क्योंकि आज सूर्य चौहान के यहाँ तगड़ी पार्टी रहती है। पर डीजल वाला डीजल देने से मना करता है, क्योंकि सारे डीजल पहले ही आफ्ताब कुरैशी के बेटे बुक किए रहते हैं, क्योंकि आज उनके यहाँ भी पार्टी रहती है। ये बात सुनते ही परमा इस आदमी पर गुस्सा होता है और इसे डराता है कि अगर हमें डीजल नहीं दिया तो तू जान से गया। इस बात से आदमी डर जाता है और डीजल देने से राजी हो जाता है, मगर ये कहता है कि आप जल्दी ये सब लेकर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि कुरैशी भी डीजल लेने आने ही वाले हैं। मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। ये बात सुनते ही परमा का दिमाग खराब हो जाता है और पूरे डीजल में आग लगाकर चला जाता है। और जब कुरैशियों को ये बात पता चलता है कि परमा ने सारे डीजल में आग लगा दी तो ये आग बबूला हो जाते हैं, मगर इलेक्शन की वजह से ये कुछ नहीं कर पाते। दूसरी तरफ हम आफ्ताब कुरैशी की बेटी जोया को देखते हैं, जो पूरी बवाल चीज रहती है। कान के झुमके बेचकर रिवॉल्वर खरीदती है। एक्चुअली जोया को गन चलाने का बहुत शौक होता है, और जैसा कि परमा के नाम से भी जोया नफरत करती है, इसलिए अपने प्रोटेक्शन के लिए ये रिवॉल्वर अपने साथ रखती है। इधर पार्टी में सूर्य चौहान के लोग डांसर चांद बाई का इंतजार करते हैं, पर चांद बाई अभी नहीं आई होती है, तो दद्दा परमा पर गुस्सा होते हैं, क्योंकि चांद बाई की बुकिंग के लिए परमा ही गया रहता है। तब परमा को पता चलता है कि चांद आफ्ताब कुरैशी के यहाँ पार्टी जमा रही है, तो परमा दद्दा से वादा करके चांद को लेने निकलता है। इधर कुरैशी के यहाँ पार्टी शुरू हो जाती है और चांद बाई का डांस देखकर सब बहुत खुश होते हैं। तभी परमा अपने आदमियों के साथ यहाँ आता है और सबको गन पॉइंट पे रखकर चांद को यहाँ से ले भागता है। कुरैशी इसका पीछा करते हैं, पर बीच में ट्रेन आ जाती है और परमा भागने में कामयाब हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जोया अपने कॉलेज अपने अब्बू का MLA इलेक्शन का प्रचार करती है। तभी परमा आ जाता है और यहाँ हड़कंप मचाने लगता है और आफ्ताब कुरैशी को नीचा दिखाने के लिए उसके पोस्टर पर टॉयलेट करने लगता है। ये देखते ही जोया इसे थप्पड़ मारती है, तो परमा गन निकाल लेता है। पर जैसा कि जोया आग है, वो परमा का हाथ पकड़कर उसे सॉरी बोलने को कहती है। तभी जोया की फ्रेंड आती है और जोया को लेकर चली जाती है। जब परमा की ये बातें डैड को पता चलता है तो ये जोया पर गुस्सा करते हैं कि तुम इन सब चीजों से दूर रहो, वरना घर बैठकर पढ़ाई करो। इसके बाद जोया कॉलेज आती है और जब टॉयलेट जाती है तो इसकी फ्रेंड इसे कहती है, मैं तेरे साथ चलती हूँ, क्या पता वो परमा फिर आ जाए। तो जोया कहती है, ये लेडीज टॉयलेट है, अगर वो यहाँ आया तो बहुत मार खाएगा। और जोया के जाते ही परमा आ जाता है और जोया से अपनी गलती की माफी मांगता है और कहता है, तू कमाल की लड़की है, मेरा कट्टा तेरे सर पे था पर फिर भी तू नहीं डरी। ये देखकर इश्क हो गया है तुझसे, बन जा तू मेरी सकजादी, बस एक बार तू मुझे माफ कर दे। तो जोया कहती है, अगर माफी ही मांगना है तो मेरे घर आकर मांग, फिर दूंगी तुझे माफी। और परमा इसकी बात मान जाता है। इसके बाद परमा के आते ही जोया के भाई इसे बुरी तरह मारने लगते हैं, जिससे जोया आवाज सुनकर आती है और परमा को देखकर चौंक जाती है। भाई परमा को जान से मारना चाहते हैं, पर जोया इलेक्शन का भाव देखकर इन्हें रोक लेती है और परमा यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जोया घर से छुप कर आती है और परमा के जख्मों पर मरहम लगाती है। तो परमा कहता है, मैं तुझसे प्यार करने लगा हूँ। तो जोया कहती है, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे लिखना शुरू भी नहीं करना चाहिए, और जो लिखना शुरू कर दिया तो सारे पन्ने फाड़ के आग लगा देने चाहिए। मेरे घर वाले तुम्हारी जान लेंगे और तुम्हारे लोग मेरी। जा, तुझे माफ किया, पर ये सपने देखना छोड़ दे। तो परमा कहता है, तू डरपोक है, अगर डरपोक नहीं है तो कर अपने दिल की। ये सुनकर जोया को परमा की बातें अच्छी लगती है और ऐसे जोया परमा की मोहब्बत शुरू होती है। दोनों एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं। तो परमा जोया से शादी करने की बात कहता है, जो कि जोया को मंजूर नहीं होता। तो परमा कहता है, एक बार शादी हो गई तो सारे घर वाले मान जाएंगे, पर फिर भी जोया नहीं मानती। तो परमा गुस्से में कहता है, कल यहीं तेरा इंतजार करूंगा काजी और वकील के साथ, अगर रिश्ता मंजूर हो तो आ जाना। जोया पूरी रात परमा की बातें सोचती है और फाइनली जोया आती है और परमा कलमा पढ़ के दोनों निकाह कबूल कर लेते हैं और हिंदू रीति रिवाज से भी शादी कर लेते हैं। इसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं। और फ्रेंड्स, अब कहानी में ट्विस्ट आती है जब परमा कहता है, मैंने कोई निकाह कबूल नहीं किया, ना ही कोई शादी, ये तो बस तेरे थप्पड़ का बदला था। तो जोया कहती है, परमा मुझे ऐसा जोक बिल्कुल भी पसंद नहीं।
तो परमा कहता है जोक जोक तो तेरा बनेगा, हिम्मत है तो जाके बोल दे सबसे परमा मेरा हस्बैंड है, उसने मुझे छोड़ दिया। तब तेरे बाप भी तेरा साथ नहीं देंगे। जितनी तेवर तू दिखाती है उतनी ही बेवकूफ है तू। वैसे बात तो पूरी फैल जाएगी और बदनामी भी होगी। एक आइडिया है, अब तू धंधा करना शुरू कर दे, पब्लिसिटी मैं दे दूंगा, रोज आऊंगा मैं, वो भी डबल पेमेंट। ये सब सुनकर जोया चौंक जाती है और परमा को गोली मारने जाती है, पर रिवॉल्वर से गोली परमा पहले ही निकाल लेता है और गोली दिखाकर हंसते हुए यहाँ से चला जाता है और फोटो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है, जिससे जोया के डैड की बहुत बदनामी होती है। इधर परमा और दद्दा बड़ी धूमधाम से रैली निकालते हैं। दद्दा परमा की इस राजनीति से बहुत खुश होते हैं क्योंकि आफ्ताब कुरैशी के वोटर्स भी अब सूर्य चौहान की तरफ हो जाते हैं। जोया के भाई फोटो पोस्ट के बारे में पता करते हैं पर कुछ पता नहीं चलता क्योंकि परमा ये सारे फोटो कंप्यूटर के माध्यम से पोस्ट किया रहता है। जोया की इस बड़ी गलती से डैड बहुत नाराज रहते हैं और जोया को बुलाते हैं। जब जोया की अम्मी उसे बुलाने जाती हैं तो जोया कमरे में नहीं होती क्योंकि जोया को ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती और वो परमा को मारने उसके घर जाती है। इधर परमा और दद्दा बहुत मस्ती करते हैं। जोया परमा पर निशाना लगाती है, तभी परमा की माँ आ जाती है और परमा को माँ खींच कर लाती है। परमा के आते ही जोया इसे मारना चाहती है, परमा इसका हाथ बांध देती है और परमा से पूछती है क्या किया है तूने इसके साथ? एक थप्पड़ के बदले तूने इससे शादी की, अब कह रहा है तू इस शादी को नहीं मानता। ये अब से तेरी बीवी है, अब कहाँ जाएगी ये? कहीं का नहीं छोड़ा इसे। ये जानने के बाद इसके घर वाले इसे अपनाएंगे नहीं और यहाँ वाले इसे जान से मार देंगे। कहाँ जाएगी अब से ये तेरी बीवी है, ये तेरी जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ जोया के भाई इसे चारों तरफ ढूंढते हैं पर जोया का कहीं पता नहीं चलता। इधर जोया घर वापस जाने को बोलती है, अगर मैं यहाँ से नहीं गई तो मेरे घर वाले आते ही होंगे, एक एक लोगों को रुला रुला के मारेंगे और तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। तो माँ कहती है ठीक है मुझे मारेंगे पर तुम्हें तो गले लगा लेंगे, पर तुम्हें नहीं पता है कुरैशी चौहान एक जात, वापस जाओगे तो तुम्हें ही जान से मार देंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, हूँ मैं उनका ही खून, घर में सबकी लाडली हूँ। माँ कहती है तुझे जितनी मारपीट करनी है कर ले पर छोड़ना नहीं परमा को, तेरे साथ रहेगा तो शायद जानवर इंसान बन जाए। तो जोया कहती है उस जानवर को तो अल्लाह में इंसान नहीं बना सके, मर जाए वो यही सबसे अच्छा होगा। तेरा प्यार भी झूठा है, अगर सच्चा किया होता तो इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। सच्चा किया है इसीलिए तो मारने आई, मरना मारना तो बड़ा आसान होता है। परमा को मारेगी और उसके दादा तुझे, कहानी खत्म। हाँ तो क्या हुआ, कब्र में तो चैन से जाऊंगी, हार के मरने का क्या फायदा, परमा को मारने में ही मेरी जीत है। तो माँ कहती है किसी को मारने से जीत नहीं होती, बहुत बहादुर बनती है न तू, तो इस जानवर को इंसान बना के दिखा, अपना बना के दिखा परमा को, तब जाने। तभी जोया के डैड और उसके लोग यहाँ आते हैं। ये सुनते ही दद्दा चौंक जाते हैं। तो परमा माँ से कहता है मैं दद्दा को इसके बारे में बता देता हूँ, वो सब संभाल लेंगे। तो माँ इसे मना करती है कि परमा यही मौका है गलती सुधारने का, इसकी जान बचा, किसी को मत बताना, तुझे मेरी कसम। तभी दद्दा आते हैं और कहते हैं परमा तुम कमरे में ही रहना, कुरैशी आ रहे हैं, सिचुएशन नाजुक है, थोड़ा प्रैक्टिकल होना होगा। और हाँ उस लड़की को भगा के तो नहीं लाया है ना। पर परमा माँ की कसमों को निभाता है और दद्दा को कुछ नहीं बताता। कुरैशी आते हैं और गुस्से में कहते हैं तुम्हारे परमा ने अच्छा नहीं किया, उससे तो हम बाद में निपटेंगे, पहले ये बताओ मेरी बेटी को तुम लोगों ने कहाँ छुपा रखा है? तुम्हारा पोता उसे विवाह करके उठा लाया है। तो दद्दा कहते हैं कैसे बेशरम हो तुम, खुलेआम सबके सामने अपनी बेटी के भागने की बात बोल रहे हो। शर्म है इसीलिए यहाँ आया हूँ अपनी बेटी का गला घोटने, बाहर निकालो उसे, यहीं सबके सामने गाड़ दूंगा, उस गलीज को कब्र भी नसीब नहीं होगी हमारे घर में। ये सब सुनकर जोया को बहुत तकलीफ होती है। तो दद्दा कहते हैं चुनाव हार गए हो तो मर्दों की तरह हार मान लो, उल्टे सीधे इल्जाम ना लगाओ, एक बार कह दिया नहीं है तो नहीं है। चौहान झूठ नहीं बोलता, मैं जो करता हूँ डंके की चोट पर, तुम्हारी बेटी हमारे घर में नहीं है। तो जोया के डैड यहाँ से जाते हैं। तब जोया का भाई कहता है जोया को लिए बिना हम नहीं जाएंगे, जोया मेरे लिए मर गई। जोया डैड की ये बात सुनकर खूब रोती है। तभी दद्दा आ जाते हैं और जोया को यहाँ से लेकर जाते हैं। तो माँ इन्हें समझाती है पर दद्दा नहीं मानते, तो माँ गन उठा लेती है, ये लड़की यहीं रहेगी। तो दद्दा कहते हैं पागल मत बन पार्वती, यहाँ मेरा हुक्म चलेगा। तो माँ कहती है मेरा बेटा मेरी बहू और मेरा हुक्म, ये यहीं रहेगी। तभी दद्दा का दिमाग खराब हो जाता है और पार्वती को मार देते हैं। तो माँ जोया को यहाँ से भागने को कहती हैं और परमा से कहती हैं अपनी गलती सुधार परमा, और माँ मर जाती हैं। दद्दा अपने लोगों से जोया को मारने को भेजते हैं। तभी परमा आता है और जोया को बचाकर चांद भाई के यहाँ लाता है और वापस आता है, अपनी माँ की चिता को आग देता है। तो दद्दा कहते हैं पार्वती तो अब नहीं रही, ये सब उसी लड़की की वजह से हुआ है, उस लड़की को तूने मार दिया ना।
तो परमा कहता है अब वो लड़की मेरी जिम्मेदारी है, माँ बोलकर गई है गलती सुधारने को, अब जोया को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। तो दद्दा गुस्सा होते हैं कि तेरी माँ की समाधि बना के उसी में तुझे भी चुनवा दूंगा, फिर तुम माँ बेटे जिंदगी भर जिम्मेदारी करते रहना। हाँ दद्दा, जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी ना, चौहानों का खून है मुझ में। तो दद्दा माँ को भला बुरा बोलते हैं तो परमा दद्दा पर बंदूक तान देता है और यहाँ से भाग जाता है। तो दद्दा अपने लोगों को परमा के पीछे भेजते हैं कि ये उसी लड़की के पास जाएगा और उस लड़के को देखते ही उसे मार देना। परमा जब वापस जोया के पास आता है तो जोया इसे बुरी तरह मारकर घायल कर देती है। तो परमा कहता है प्लीज तुम बाहर मत जाना, वहाँ खतरा है। पर जोया नहीं मानती और यहाँ से जाती है। तभी दद्दा के लोग इसे देख लेते हैं और इसे मारने आगे बढ़ते हैं। जोया इनसे बचाकर भागती है। तभी परमा मौके पर आ जाता है और अपने दोस्तों को यहाँ से जाने को बोलता है, पर ये नहीं मानते। तो परमा इन पर गोली चलाता है। तो दोस्त कहता है तेरे लिए इतने झूठ बोले, अपनी जान पर खेलकर विवाह कराया, फोटो खींचे, SMS किए, फोटो घर घर में भिजवाए और तू हम पर गोली चलाया। और परमा इन्हें आखिरी वार्निंग देकर यहाँ से भागने को बोलता है। फाइनली दोस्त चले जाते हैं। ये सब सुनकर जोया को बहुत तकलीफ होती है कि ये सब परमा के कहने पर ही फोटो सब जगह फैल गया। जोया बहुत रोती है। तो परमा अपनी गलती के लिए माफी मांगता है कि अगर तेरे साथ धोखा नहीं किया होता तो माँ जिंदा होती और अगर तूने माफ नहीं किया तो माँ तड़पती रहेगी। फाइनली दोनों वापस चांद के पास आते हैं। परमा जोया के मारने से बहुत घायल हो जाता है। तो जोया एक बार फिर से मरहम लगाती है और परमा को खाना खिलाती है। तभी अचानक जोया के लोग यहाँ आ जाते हैं। तो चांद इन्हें छुपने को कहती है और जोया परमा छुप जाते हैं, जिसके बाद खुरैसी यहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में परमा नहाता है पर घाव की वजह से उसे बहुत तकलीफ होती है। ये देखकर जोया इसकी हेल्प करती है और ऐसे जोया फिर से परमा से प्यार करने लगती है। इसके बाद जोया चांद के साथ घुंघरू पहनकर डांस करती है। ये देखते ही परमा जोया को बहुत डांटता है, पर जोया इसकी बात नहीं मानती और कहती है तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले, पति हूँ तेरा, तुझे कैसे यकीन दिलाऊं, अब मैं बदल गया हूँ, तेरे आगे रो भी लिया, कभी किसी के सामने आज तक नहीं रोया, यहाँ तक कि माँ के सामने भी नहीं। तो मेरा मन भी तेरा हो गया और मैं भी, प्यार हो गया है मुझे तुझसे, वो भी सच्चा वाला। पहले जो मैंने गलती की थी उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जा, बस मुझे माफ कर दे, मैं तुझे इतना प्यार करूंगा, इतना प्यार करूंगा, बहुत प्यार करूंगा। फाइनली जोया परमा की बातें सुनकर खुश हो जाती है और परमा को माफ कर देती है और दोनों फिर से सच्चा वाला शादी करते हैं। अगले दिन ईद रहती है तो जोया परमा को मनाकर अपने घर आती है, इस उम्मीद के साथ कि डैड इन्हें माफ कर देंगे। फाइनली जोया अपनी अम्मी से मिलती है और परमा को मिलाती है। जब जोया डैड से मिलती है तो जोया को देखते ही डैड आग बबूला हो जाते हैं और इसे मारने के लिए गन निकालते हैं। तभी परमा आ जाता है और जोया को बचाकर यहाँ से भागता है और डैड दोनों पर फायर करते हैं। ये देखकर जोया को बहुत तकलीफ होती है और दोनों जयपुर जाने के लिए बस में बैठते हैं। जोया को बहुत प्यास लगी रहती है तो परमा पानी लेने जाता है और जब वापस आता है तो जोया नहीं होती। तभी कुरैशी को लोग परमा को मारने लगते हैं और जोया को लेकर जाते हैं। फाइनली परमा जोया को इनसे बचाकर एक कॉलेज में चला जाता है। तो परमा कहता है हो गई ईद मुबारक, मिल गई ईदी, बहुत कॉन्फिडेंट था ना तुझे अपनी फैमिली पर, ना खीर ना मिठाई, सालों ने पानी तक नहीं पूछा, भगा भगा के ईद की वाट लगा दी, इस चक्कर में मेरे लोगों को भी पता लग गया होगा, और मनाओ हैप्पी ईद। जोया परमा को गले लगाकर रोती है। तभी कुरैशी और दद्दा यहाँ आते हैं तो दद्दा कहते हैं ये दोनों अगर जिंदा रहे तो इनका इश्क हमारे तुम्हारे पॉलिटिकल करियर को हमेशा के लिए मार देगा। अगर इनके इश्क का मामला जल्दी नहीं दबाया गया तो इनके इश्क की आग चारों तरफ फैल जाएगी, जिससे हम दोनों का बहुत नुकसान होगा। हमारे तुम्हारे लोग मिलकर इन्हें घेर लें तो जल्दी खेल खत्म हो जाएगा। आफ्ताब को सूर्य चौहान की बातें सही लगती है और दोनों पार्टी के लोग जोया परमा को मारने जाते हैं। इनकी बातें सुनकर परमा जोया यहाँ से भागते हैं और फ्रेंड्स यहाँ तगड़ी गोलीबारी होती है, जिसके बाद इन दोनों के पास सिर्फ 2-2 गोली बची रहती है और दुश्मन बहुत सारे। ये देखकर जोया पूछती है परमा तू कितना प्यार करता है मुझसे, जान दे दूंगा तेरे लिए, तो क्या तू जान ले सकता है मेरी, क्योंकि इनके हाथों से मरने से तो अच्छा है कि हम दोनों खुद एक दूसरे को मार दें। माँ बोलती थी ना मार के मरने का क्या फायदा। तो परमा इसे समझाता है जोया कुछ नहीं होगा, मैं इन्हें अभी टपका दूंगा, फिर 5 मिनट में हम स्टेशन पहुँच जाएंगे और 10 मिनट में ट्रेन, हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, फिर हम अपनी दुनिया बसाएंगे, फिर बच्चे होंगे, छोटी जोया छोटा परमा, तू फिक्र मत कर, मैं इन्हें रोकता हूँ। तो जोया कहती है रहने दो, वरना उन्हें भी बचपन से सिखाना पड़ेगा कि अपने जात में ही प्यार ढूंढे, दूसरे की जात में हो गई मोहब्बत तो रायता फैल जाएगा। तो परमा कहता है नहीं जोया, हम उन्हें खुला छोड़ देंगे, जिससे चाहो जैसे चाहो प्यार करो, लेकिन सच्चा प्यार। पर जोया नहीं मानती क्योंकि ये जानती है कि हम चाह कर भी इनके हाथों नहीं बच पाएंगे और परमा को खुद को मारने के लिए फोर्स करती है।
तो परमा कहता है कैसे गोली चला दे जोया, प्यार करता हूँ तुझसे नफरत नहीं। इसलिए परमा मैं कह रही हूँ क्योंकि मुझे प्यार के हाथों मरना है। अगर उन्होंने हमें मार दिया तो नफरत की जीत हो जाएगी। हम इश्क जादे हैं, इश्क को जिताएंगे। परमा को बहुत तकलीफ होती है पर जोया की बातें भी सही रहती है और दोनों एक दूसरे को हंसते हंसते मार देते हैं। इन्हें मारा देखकर सब यहाँ से चले जाते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड, हर साल हमारे देश में 1000 से ज़्यादा परमा जोया जैसे इश्कजादे बेरहमी से मार दिए जाते हैं और उनका जुर्म सिर्फ इतना होता है कि वो अपनी जात और मजहब से बाहर प्यार कर बैठते हैं। तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको मूवी हमें कमेंट करके बताएं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल और नोटिफिकेशन सेट करें और प्लीज़ वीडियो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।